हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की नीयत आपको लेकर कैसी थी, कैसी है और आने वाले टाइम में उस पर क्या परिवर्तन होने वाला है। यानी कि अगर आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब वो किस नीयत से आपकी लाइफ में आए, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। किंग ऑफ कप्स, Wheel of Fortune, Knight of Pentacle, Page of Swords, the Empress, Five of Swords, the Devil, दो कार्ड आए, दोनों ही ले लेते हैं गाइस। सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द सन। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की नीयत आपको लेकर कैसी रही जब वो आपके साथ रिलेशन में थे या जब वो आपके साथ रिलेशन में नहीं है, तो उनकी नीयत किस तरह से आपके ऊपर वर्क करती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, एक समय था जब आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयरफुल थे और हमेशा आपके बारे में सोचते थे। उन्होंने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं की जिससे कि आपको हर्ट हो, यानी कि वो आपको रोने नहीं देते थे। आपसे दिन भर आपसे बातें किया करते थे। उनकी दिन आपसे शुरू होता था, रात आप पर खत्म होती थी। यानी कि उन्होंने आपसे वो प्यार किया जिसकी कल्पना आपने शायद किसी से नहीं की थी। और आपके पर्सन ने ही आपको ये प्यार क्या होता है, अगर उसके एहसास की बात करूं तो ये बात उसी इंसान ने आपको जज करवाई जिसकी वजह से आप आज भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की नीयत आपको लेकर कभी भी खराब नहीं थी। मतलब पहले जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, जब वो आपके साथ रिलेशन में आए, तब वो आपके लिए बहुत केयरफुल पर्सन रहे और बहुत केयरिंग पर्सन भी वो आपके लिए रहे। अगर मैं कहूँ कि आप उनके लिए सब कुछ थे, वो एक इम्पोर्टेंस आपकी उनके लिए आपकी उनके माइंड में आपको लेकर रहती थी। और अगर मैं कहूँ कि वो आपको एकदम अपने सर पर चढ़ाकर रखते थे, लेकिन आप भी अपने पर्सन से काफी कोऑपरेट किया करते थे क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेकर हमेशा सेम रही। ना तो आपने कभी उनसे किसी चीज की कल्पना की और ना ही उन्होंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं थी।
आपने अपने पर्सन को हमेशा कोऑपरेट किया और बदले में उनसे सिर्फ प्यार मांगा। लेकिन आपके पर्सन ने आपको, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो प्यार के साथ केयर भी बहुत किया, और यही कारण है कि आप आज भी अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन चीजें अचानक चेंज हुई। कहते हैं ना कि समय हर चीज को बदल देता है। तो जैसे समय का पहिया घूमा, वैसे वैसे आपके पर्सन की जो चीजें थी वो चेंज होने लगी, उनकी एनर्जी चेंज होने लग गई और आपके पर्सन पूरी तरीके से बदल गए। और अचानक वो सब चीजें जो आपके पर्सन के लिए कल तक बहुत इंपॉर्टेंट थी, अचानक ही वो डिस्ट्रैक्ट होने लगी। अगर मैं कहूं कि उनकी नीयत बदलने लगी, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय ने आपके साथ बहुत जबरदस्त गेम खेला। अगर मैं कहूं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके ऊपर ये समय आएगा, लेकिन समय ने आपको पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया, तोड़ कर रख दिया। अगर मैं ये वर्ड बोलूं तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन बदल गए और समय ने आपके पर्सन की एनर्जी को बदल दिया। जब कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है, और वही इंसान अगर बदल जाता है, तब उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो बीती हो। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने एंटर किया और उस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन की एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो गई, आपके पर्सन आपसे दूर जाने लग गए, आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए। ये इंसान आपसे अपनी जरूरतें पूरी करवा लिया करता था, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनकी जरूरतें पूरी की, लेकिन ये इंसान लालची नहीं था। लेकिन अचानक ही थर्ड पार्टी के आने से ये इंसान लालची हो गया। अगर मैं कहूं कि पूरी तरह से बदल गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि जो इंसान सिर्फ रिलेशन को इम्पोर्टेंस देता था, वो आने वाले समय में या समय के बदलने के साथ ये इंसान पैसों को इम्पोर्टेंस देने लगा। वजह थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को कुछ इस तरह की चीजें दिखाई, एनर्जी में डाल दिया कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये थर्ड पार्टी जब से आपकी लाइफ पे आई, तब से ही आपकी दोनों के बीच में चीजें बदलने लगी और आपके पर्सन मनी माइंडेड होने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगे और पैसा आप दोनों के बीच में आना शुरू हो गया। जब लोगों के बीच में या प्यार करने वालों के बीच में पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन खत्म हो जाता है। तो आप लोगों के साथ भी यही हुआ कि जब आपके पर्सन पैसों को इंपॉर्टेंस देने लगे और जब आपसे उनको वो चीजें पूरी नहीं होने लगी, तो आपके पर्सन जो थे वो अपने कामों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे, आपको समय देना उन्होंने बंद कर दिया। और जब आप किसी भी इंसान या किसी भी रिलेशन में पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो रिलेशन तबाह होता ही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो आप दोनों का रिलेशन भी पैसों की वजह से बर्बाद हुआ कह सकते हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से बर्बाद हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं। थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। और लड़ाई छोटी मोटी होती तो बात बन सकती थी, लेकिन आप दोनों के बीच में चीजें टॉक्सिक होने लगी। और जब रिलेशन में चीजें टॉक्सिक होने लगती हैं, तो रिलेशन का टूटना भी लाजमी हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि आप दोनों एक दूसरे पर इतना ज्यादा ब्लेम करने लगे, ना तो आपके पर्सन समझने को तैयार थे, ना आप चीजों को समझ पा रहे थे, और लड़ाई इतनी की ये समझ में नहीं आता था आपको कि ये लड़ाई किस वजह से हो रही है। लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को इतना भला बुरा कहा कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप और आपके पर्सन दोनों में घमासान युद्ध हुए। यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा ब्लेम किया कि आज आप खुद भी सोचते हैं कि इतना ब्लेम आप एक दूसरे के ऊपर कैसे कर सकते थे। और शायद यही फीलिंग आपके पर्सन को भी होती है, क्योंकि आपके पर्सन को भी लगता है कि उनसे गलती हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय कहते हैं ना कि बदलता है। जब समय बदला, आपके पर्सन बदले, तो अब समय दोबारा बदल रहा है। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी भी बदल रही है, यानी कि आपके पर्सन की एनर्जी अब वाइस वर्सा हो रही है। जिस तरह से आप गिल्ट में हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि गलती दोनों तरफ से थी, रिलेशन दोनों तरफ से बिगड़ा, कुछ गलतियां आपकी भी रहीं। तो यही चीजें आज आपके पर्सन भी सोचते हुए नजर आ रही। आज आपके पर्सन की नीयत दोबारा से बदलती हुई नजर आ रही है। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन आपकी तरह सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें ठीक की जा सकती थी लेकिन ठीक नहीं हुई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों आज वाइस वर्सा एनर्जी में, यानी कि जिस तरह की एनर्जी में आप थे, आज आपके पर्सन भी
उसी तरह से सोचते हुए नजर आ रहे हैं और प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने का कारण ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत अट्रैक्ट रहे हो, आपके फिजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जो चीजें उन्होंने आपके अंदर देखी वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आई, यानी कि वो आपके साथ अट्रैक्ट रहे, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रहा और आज आपके पर्सन उन्हीं सब चीजों को याद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज डेविल की तरह आपको पाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी सही और गलत तरीके से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको उनकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि आपके वो किसी के साथ आपको नहीं देख सकते, क्योंकि जब आपके साथ रिलेशन में थे तो बहुत केयरिंग पर्सन थे, बहुत पॉजिटिव रहे, वो आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं। खुद तो वो आपकी लाइफ में रही या ना रहे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और आए या आप किसी और के बारे में सोचे, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की नीयत एक बार फिर आपके ऊपर बदल रही है, यानी कि वो आपके साथ फिजिकली अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन को ऐसा भी हो सकता है कि कहते हैं कि कर्म जो होते हैं, हम जैसा काम करते हैं हमें उसका फल मिलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को वो सब चीजें कर्मों के अनुसार मिल रही हुई कि आपके पर्सन जिस पैसे के पीछे भाग रहे थे, आज आपके पर्सन के पास वो पैसा नहीं, वो पैसा ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके पर्सन रिलेशन को भी हार गए और उन्हें जिस पैसे के पीछे वो भाग रहे थे वो भी उन्हें नहीं मिला। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, उनका बहुत सारा पैसा जो है वो बर्बाद हो चुका है और जो सोच करके उन्होंने वो मनी माइंडेड हुए थे, आज उसमें से कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं कहूं कि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपनी सही नीयत को सोच पाते हैं, या अगर आप किसी के लिए बहुत केयरिंग थे और अचानक किसी वजह से बदल गए, तो कहते हैं कि इंसान का बेसिक नेचर जो है कभी चेंज नहीं होता। और अगर आपके पर्सन का बेसिक नेचर ये था कि उसमें वो आपको बहुत प्यार करते थे या उनको लगता था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आने वाले टाइम में वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो पैसों की वजह से कम हुआ, या वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि समय के साथ चीजें गलत हुई और समय के साथ ही चीजें ठीक होंगी, क्योंकि ये सब चीजें इंसान के बस में नहीं होती, क्योंकि जब समय बदलता है तो लोगों की एनर्जी भी चेंज होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हुई हो, क्योंकि शुरू में तो आपके पर्सन की नीयत आपको लेकर बहुत साफ रही और बीच में लोगों की वजह से कह लीजिए या थर्ड पार्टी की वजह से कह लीजिए कि आपके पर्सन चेंज हुए और एक बार वो फिर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी नीयत आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि मुझे एस ऑफ कप का कार्ड मिला है। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो कमी आपके पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में थी, वो धीरे धीरे पूरी होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में रिग्रेट में है, या वो आपके पास आना चाहते हैं, या उनकी नीयत बदल रही है, तो आपके पर्सन सही मायने में आपके सामने आकर अगर रिग्रेट करते हैं, आपको कन्फेस करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को इन सब चीजों में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि समय के साथ इंसान परिवर्तित होता है। और अगर आपके पर्सन आज कोई दृढ़ निश्चय कर दें और अगर उनकी जो नियति है वो आपकी तरह हो रही है, वो वाइस वर्सा सोच रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका रिलेशन आपके हाथों में होगा और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, उनकी नीयत आपको लेकर बहुत साफ थी, वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन थे। लेकिन तभी थर्ड पार्टी आई और समय परिवर्तित हो गया। समय के बदलने के साथ आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हो गए, थर्ड पार्टी के साथ बहुत अट्रैक्ट हो गए, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे और झगड़े उस कगार पर पहुंच गए कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है, क्योंकि वो आपके फिजिक को कल भी बहुत पसंद करते थे और आज भी वो अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, और अगर आपके पर्सन आपको फिजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन सही और गलत में पहचान कर पाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उन्हें वो सफलता मिलेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।